Hello everyone and welcome back to my channel. I am Riya and in this video हम क्लास 8 Geography Chapter 5 Industries डिस्कस करने वाले हैं. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. यानी सबसे पहले हमें चैप्टर में दिया क्या है. सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्ट्स and they have value like pulp into paper and paper into notebook. अब वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, मैंने याद दिला दूँ मैं आपको कि हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में यानी जो हमारा 4th चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ के बारे में. सो अभी मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. हमारे पास क्या है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है. ऐसा क्यों करते हैं हम? रॉ मटेरियल्स को हम प्रोडक्ट्स में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल्स की ना कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, रॉ मटेरियल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं रॉ मटेरियल से, तो उसकी वैल्यू होती है. जैसे पल्प की कोई वैल्यू नहीं जब तक वो पेपर में नहीं बन जाता. पल्प की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन पेपर की तो वैल्यू होगी, है कि नहीं. पल्प को पेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पेपर को नोटबुक में. ठीक है, होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज इंडस्ट्री. अब हमारा चैप्टर है भाई इंडस्ट्री. समझना तो पड़ेगा इंडस्ट्री होती क्या है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals or the provision of services. Like iron and steel industry is a production of goods industry. Coal and mining industry, extraction of coal. Tourism industry is an example of service provider. Okay, so मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई. ऊपर वाले में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम ये वाली डेफिनेशन से ऊपर वाले को लिंक करेंगे. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करती है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से हमने इसको लिंक करा, यानी जो भी इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है उसे हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद जो मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट यानी मिनरल से चीज़ें बनाती है उस इंडस्ट्री को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल वाली कैटेगरी में डाल देंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमें कोल दिया हुआ है, वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा. अगर हम कोल से कोई चीज़ बना रही है, कोल की इंडस्ट्री है, उसका क्या होगा, कोल माइनिंग इंडस्ट्री. वैसे अगर किसी और मिनरल की इंडस्ट्री है तो हम इसे किसी और नाम से बताएंगे. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर. अब हमने चीज़ें भी बना दी तो अब हमें उसे मार्केट में बेचना भी तो है. जो इंडस्ट्री ये काम करती है उसका नाम होता है टूरिज्म इंडस्ट्री. चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर उनसे चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री कोल माइनिंग इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री. कोल की जगह पे कोई दूसरा नाम भी आ सकता है किसी और मिनरल का भी. ठीक है, अगर उसकी इंडस्ट्री है तो. टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है, चीज़ें मार्केट में बेचती है, उस ट्रांसपोर्टेशन का वो सब देखती है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, रॉ मटेरियल्स के बेस पे, साइज के बेस पे एंड ओनरशिप के बेस पे. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के बेस पे हम देखेंगे. रॉ मटेरियल्स के बेस पे हमारे पास 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, अब हम इन चारों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. साइज के बेस पे भी देख लेते हैं. साइज के बेस पे हमारे पास 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. देन हमारे पास आता है ओनरशिप. ओनरशिप के बेस पे भी हमारे पास 4 टाइप की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटेड सेक्टर इंडस्ट्रीज. ओके, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं. रॉ मटेरियल्स में सबसे पहला है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज. यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल. यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो चीज़ें होती हैं उनको अपने रॉ मटेरियल के में यूज़ करते हैं, यानी एनिमल से प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं उन्हें. फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेशन ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज. सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको कॉटन टेक्सटाइल से समझाती हूँ. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन जो है वो एक प्लांट से मिलता है, हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है. कॉटन,
अब जो कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिलेगा, रॉ फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जब हम कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं तो बिल्कुल उसमें कितने सारे प्रोसेसेस हुए होंगे, तभी तो वो कॉटन में बना। जब हमने कॉटन को कॉटन प्लांट से तोड़ा तो वो रॉ फॉर्म में था, उसके बाद हमने उसकी टी शर्ट बनाई तो क्या हो गई, वो कॉटन की टी शर्ट हो गई। वैसे ही वो हमें किससे मिला, एक प्लांट से मिला, तो वो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ गए। वैसे ही डायरी प्रोडक्ट्स की बात करें, मिल्क है, मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो मिल्क क्या एक रॉ मटेरियल है क्योंकि वो एक हमें एनिमल से मिलता है। वैसे लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, लेदर हमें पेड़ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है कि नहीं। सो जो पेड़ है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, और जो लेदर निकलेगा उससे वो क्या होगा, लेदर भी रॉ फॉर्म में होगा, मतलब उसके बाद उससे चीज़ें बनाएंगे हम। ओके, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यूज ओर्स एज ए रॉ मटेरियल। ओर्स को रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर से आयरन बनाते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझने का। ओर्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, आयरन फ्रॉम आयरन ओर। नेक्स्ट है हमारे पास मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशन आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। यानी सी और ओशन से प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशन आर, यानी जो चीज़ें होती हैं सी और ओशन की, उन्हें रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, लाइक प्रोसेसिंग सी फूड या फिश ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग। अब सी फूड मतलब उसमें हमारे पास फिशेज आ गई बहुत सारी। अब फिश क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, उससे फिर अलग अलग फूड बनाना, उसे फिर सेल करना। ठीक है, सो वहाँ पे क्या है, फिश जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है। और फिश ऑयल में क्या है, फिश ऑयल में भी हमारी फिश जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। फिश में से फिर फिश ऑयल निकाल कर उसे बॉटल में बंद कर फिर उसे बेचते हैं, है कि नहीं। सो ये क्या है, मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में है। सी और ओशन की जो चीज़ें होती हैं उन्हें जब हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ करते हैं सो वो हमारा मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एज देयर रॉ मटेरियल। यानी फॉरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करना। ठीक है, जैसे पल्प एंड पेपर, पल्प से पेपर बना। सो पल्प क्या है, वो भी एक फॉरेस्ट का पार्ट है ना। फार्मास्यूटिकल क्या है, टैबलेट्स होती हैं, ये डिजीज़ के लिए होती हैं। ठीक है, फर्नीचर हम जो बनाते हैं वो भी लकड़ी से होता है, वो भी फॉरेस्ट का एक पार्ट है। बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई रहती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से जो फॉरेस्ट की होती हैं। सो वो हमारा किस में आ जाता है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। साइज के बेस पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल invested, number of people employed and the volume of production। साइज के बेस में हम क्या, कैपिटल इन्वेस्ट, यानी जिस इंडस्ट्री में कम कैपिटल, जिस इंडस्ट्री में कम पैसा लगता है और कम लोग काम करते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है, चीज़ें जो बनती है वो भी कम होता है, वो इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ज़्यादा लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होते हैं, वो इंडस्ट्री कौन सी होती है। इसके बेस पे हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया था कि साइज़ के बेस पे हमारे पास दो टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। सो सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होती है उसे आदमी अपने आराम से घर पे बना सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, हाथों से चीज़ें बनाते हैं आर्टिशियंस, जो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। जैसे कोई लोग अगर पेंटिंग्स वगैरह में अच्छे होते हैं तो वो ऑनलाइन पेंटिंग सेल कर सकते हैं, तो वो क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो अपने घर में पेंटिंग्स बनाकर उन्हें सेल कर रहे हैं। सो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आ जाता है। ठीक है, बास्केट वीविंग, पॉटरी और अदर जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब क्या, हाथों से अगर हम कोई क्राफ्ट बनाते हैं उसके बाद उसे सेल करते हैं। ठीक है, सो वो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स में आ जाता है। सो हाथों से वो सब चीज़ें जब हम बनाते हैं तब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। इसमें कम पैसा खर्च करते हैं और टेक्नोलॉजी भी कम ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ बनाते हैं। कोई भी चीज़ की अगर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर, यानी जो पैसा लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक है, सुपीरियर है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी कुछ क्या हैं,
एग्जाम्पल हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे भी हमारे पास 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्टेट ओन्ड। स्टेट ओन्ड वाली जो इंडस्ट्री है ना, हम उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम से भी जान सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लिखा है, लेकिन आप उसको स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड फिर हमारे पास कोऑपरेटेड सेक्टर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसे उसके मालिक होते हैं और उसे चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई हमारे पास स्कूल है, ठीक है, स्कूल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई स्कूल सिर्फ एक ही आदमी चला रहा है ना, तो वो एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब होता है एक आदमी जब किसी चीज़ को चला रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी एक समूह, बहुत सारे लोग का। इंडिविजुअल एक आदमी हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स 2-3 आदमी। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनमें 2-3 आदमी पार्टनरशिप में काम करते ना, है ना। सो वैसे ही तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में करते हैं। चाहे एक आदमी काम कर रहा हो, उसका मालिक हो उसमें काम करवा रहा हो, तब भी वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ही कहलाएगी। एक आदमी से ज़्यादा भी उसके हिस्सेदार है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तब भी वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको चलाती है, उसकी मालिक भी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल है मेरे पास स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या है, स्टेट भी इसको ओन कर सकता है। कौन? स्टेट भी ओन कर सकता है, एक आदमी भी ओन कर सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सेम वही है जैसा हमने पहली वाली इंडस्ट्री में पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। बस इसमें क्या है कि स्टेट भी आ जाएगा। स्टेट की भी इंडस्ट्री हो सकती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। एक आदमी की भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो वो कौन सी होगी? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑपरेटेड सेक्टर इंडस्ट्रीज की। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। अब क्या कहना चाह रहा है, इसके मालिक और जो इसे चलाते हैं वो इसके प्रोड्यूसर्स, यानी जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या जो चीज़ें बना रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। या दोनों भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है या जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों भी हो सकते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डायरी। इसमें ऐसे इसलिए है क्योंकि इन सब में क्या होता है, लोग अपना दूध बेचते हैं। सो वो वर्कर भी हैं एंड क्या है, रॉ मटेरियल, यानी दूध को रॉ मटेरियल की तरह उसमें भेज रहे हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। एक इमेज आप सुधा डायरी की साइड में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो कि एक कोऑपरेटेड सेक्टर इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी किन फैक्टर से हमें पता चलता है कि कहाँ पे इंडस्ट्री बननी चाहिए और कहाँ पे नहीं बननी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। लोकेशनल फैक्टर्स, यानी ये सारे फैक्टर्स तो होनी चाहिए किसी जगह में अगर हमें वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, बनानी है, सेटअप करनी है। वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, वहाँ पे पैसा लगाने के लिए सही जगह होनी चाहिए। हर जगह तो आदमी अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा ना। मार्केट अच्छा होना चाहिए चीज़ें बेचने के लिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए, पानी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लैंड होनी चाहिए, अच्छी लैंड होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड होने चाहिए, अगर हमें बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अपने सामान बेचना है तो उसके लिए भी एयरपोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए किसी जगह पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। अगर किसी जगह पे कोई इनमें से चीज़ नहीं है तो वो चीज़ें प्रोवाइड कराएगी इंडस्ट्री को, ठीक है। सब्सिडाइड, मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा, कभी कभी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। जैसे सब्सिडाइड पावर, अगर वहाँ पे बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, ठीक है,
लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर देगी, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करती है गवर्नमेंट। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसी जगह का विकास होगा, विकास मतलब डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगी उस टाउन या सिटीज़ की। ठीक है, ओके सो आज के लिए हमारी इतनी टॉपिक्स बहुत है, आगे के बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप जितने टॉपिक्स आज हमने पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।